आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एक्स और यहाँ पर दिया है 1/3 होल ब्रैकेट पावर एक्स प्लस 1/4 होल ब्रैकेट पावर एक्स इक्वल टू 25। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ, 1/3 दिया हुआ है और यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर दिया 1/4। तो केवल अभी इसको समझ लें, जो ब्रैकेट के अंदर इसमें क्या पहले वाले ब्रैकेट में क्या दिया 1/3, ठीक है। तो 1/3 है, तो इस 1/3 में अगर हम पावर लगाना चाहें तो 1 हम पावर लगा सकते हैं, 1 हम पावर लगा सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1/3 का पावर 1 है यहाँ पर। अगर हम ये 3 को न्यूमरेटर में ले जाए, आपने एक पावर एंड एक्सपोनेंट में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर 1/x का पावर m है, तो यहाँ पर जब x को आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये x हो जाएगा। तो ये पावर जब x न्यूमरेटर में जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव m हो जाएगा, निगेटिव लग जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर होता है उस पर पावर हमेशा क्या लगा रहता है, 1 सभी में लगा रहता है। तो केवल आप यहाँ पर इस 1/3 पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, 1/3 का पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। तो जब इस 3 को हम न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो न्यूमरेटर में जाते के साथ ही ये जो पावर 1 यहाँ पर क्या अभी पॉजिटिव है ना, जब 3 न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये हो जाएगा 3 का पावर -1। उसी तरीके से ये जो 1/4 दिया हुआ है, इसका भी पावर इस पर क्या लगा, 1 सभी पर पावर लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पर भी 4 को जब न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो इसका पावर जो +1 है, क्योंकि ये क्या है +1 है, जब ये 4 न्यूमरेटर में जाएगा तो ये -1 हो जाएगा इसका पावर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह 1/3 की जगह क्या लिखेंगे, 3 का पावर -1। अब इस 1/3 पर ये पावर ऑलरेडी x लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा के पावर x लगा देंगे, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखिए ये जो 1/4 है, इस 1/4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 का पावर -1, ठीक है। तो 1/4 की जगह है, अब इस पूरे 1/4 पर होल ब्रैकेट लगा के पावर x लगा है। तो आप यहाँ पर ये वाला जो इसको रुकिए मैं और अच्छे से लिख दूँ। यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। यहाँ पर क्या लिखना है, 1/4 की जगह क्या लिखना है, 4 का पावर -1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये पावर x लगाना है, तो यहाँ होल ब्रैकेट लगा के पावर x लगा दीजिए इक्वल टू, ये आपका क्या है 25 है। ये आपको समझ में आया, ठीक। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x और ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए बेस हमारा यहाँ 3 है, इस -1 को आप m समझिए और इस x को आप n समझिए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का पावर m इंटू n, x यहाँ पर क्या 3 है, m इंटू 1 यानी कि -1 इंटू x, ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखिए ये जो 4 है ना, इस पर ध्यान दीजिएगा। इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमने 4 की जगह लिखा। अब 4 पर पावर -1 लगा, तो ये तो हम लगाएंगे यहाँ पर -1, ये हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और इस पर ये पावर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर x दिया हुआ, तो यहाँ पे ये पावर भी लगाइए इक्वल टू, ये क्या है 25 है, तो 25 को हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 और ये क्या -1 इंटू x, ये क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, इंटू करेंगे तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 है और इस पर पावर 2 दिया, केवल इतने पर ध्यान दीजिएगा, केवल इतने पर, ठीक है। तो ये 2 है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि ये पावर 2 है और ये भी -1 पावर है, तो दोनों ये 2 और ये -1 इंटू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर ये 2 और इंटू 2 और -1 इंटू कीजिए, तो ये क्या होगा, -2 होगा, -2 होगा ना। होल अब इस पर पावर x लगा हुआ है, तो ये पावर x यहाँ पे लगाइए इक्वल टू, ये क्या 5 का पावर 2, ये आपको समझ में आया। ये हो जाएगा 3 का पावर -x प्लस, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 यहाँ पे लिखिए। अभी क्या -2 और x है, तो ये भी पावर है -2 और x, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो -2 इंटू x लिखिए, ठीक है, इक्वल टू, ये क्या है 5 का पावर 2 है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 का पावर -x प्लस, अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है -2 इंटू एक्स है ना, तो इसको हम -2 इंटू एक्स को -x इंटू 2 भी लिख सकते हैं, मतलब तो एक ही है ना, चाहे -2 इंटू एक्स लिखे चाहे -x इंटू 2 लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, -x इंटू 2 ये लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू, ये क्या 5 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 3 का पावर -x प्लस
टू। अब यहाँ पर देखिए इसमें आपका पावर एन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि अगर x का पावर m इंटू एन है तो ये बराबर होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n। यहाँ फॉर्मूले को जो है उल्टा कर दिया है, पहले मैंने क्या लिखा था x का पावर n होल ब्रैकेट पावर n इक्वल टू x का पावर m इंटू एन। अब मैंने फॉर्मूले को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आप इसको क्या समझिए, माइनस एक्स को m समझिए और 2 को आप n समझिए। तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, x हमारा यहाँ पर क्या है, बेस हमारा क्या है 2 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्या है m, तो m हमारा यहाँ पर क्या है, m है हमारा माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट लगा है तो यहाँ ब्रैकेट लगाइए। अब यहाँ पे पावर n है, पावर n हमारा यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है, लगा दिया इक्वल टू ये क्या है 5 का स्क्वायर। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाला टर्म हमारा यहीं पे रहेगा, ठीक है। अब ये जो टर्म है ना प्लस के बाद ये, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इक्वल टू लिखिए, ये क्या है 5 का स्क्वायर है। हम इस पूरे टर्म को क्या कर रहे हैं, आरएचएस में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये प्लस में है, ये आपका क्या है प्लस में है। तो ये पूरा टर्म जब आरएचएस में जाएगा तो -2 का पावर ये क्या है, माइनस एक्स होल ब्रैकेट पावर 2 ये हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपका अब यह देखिए यहाँ पर ये 5 है, इस पर भी स्क्वायर लगा है, और यहाँ पर ये 2 का पावर माइनस एक्स है, इस पर भी पावर 2 लगा है, दोनों पर पावर 2 लगा है, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे समझेंगे, आप यहाँ पर इस 5 को आप ए समझिए और इस पूरे 2 का पावर माइनस एक्स को आप बी समझिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ए को क्या माना है 5 माना है, बी को मैंने क्या माना 2 का पावर माइनस एक्स माना है। तो यहाँ पे रखिए 3 का पावर माइनस एक्स इक्वल टू मैंने 5 को क्या माना है, यहाँ पर ए माना है। तो इस 5 की जगह आप ए रखिए और यहाँ पे पावर क्या है 2 है, माइनस यहाँ पर 2 के पावर माइनस एक्स को मैंने क्या माना है बी माना है, या बी लिखे और इस पर पावर क्या है 2 है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हो गया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हम सभी जानते हैं, ए माइनस बी ब्रैकेट में और ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो अब 3 का पावर माइनस एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यू रखेंगे। ए हमारा क्या है 5 माइनस यहाँ पर ये बी है, बी की जगह क्या है हमारा 2 का पावर माइनस एक्स। तो ये हो गया ए माइनस बी, फिर क्या है ए प्लस बी, तो ए हमारा क्या है 5 है प्लस बी हमारा क्या है यहाँ पर 2 का पावर माइनस एक्स है, ठीक है। ये आया हमारे पास। अब पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये दो ब्रैकेट है की और की, इनके बीच में इंटू का साइन है, ठीक है। तो 3 का पावर माइनस एक्स इक्वल टू, देखिए इनके बीच में इंटू का साइन है तो ये वाला हम पहले भी लिख सकते हैं 5 का पावर 2 माइनस एक्स है इंटू, और ये क्या है 5 माइनस 2 का पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो आपका 3 का पावर माइनस एक्स है इक्वल टू ये इसके बराबर है। तो अगर हमारा LHS 3 का पावर माइनस एक्स आया है तो इसका मतलब ये है कि हमारा RHS भी जो है ये क्या होगा 3 के पावर में ही होगा, 3 के पावर में भी होगा। तो हम यहाँ पे लेट क्या मान लेते हैं, इस पूरे को 3 का पावर हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं, और इस पूरे को हम 3 का पावर n मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एलएचएस हमारा क्या है, एलएचएस आप देख सकते हैं 3 के पावर में है, तो आपका आरएचएस भी 3 के पावर में ही होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इस ब्रैकेट को हमने 3 का पावर m माना है और इस ब्रैकेट को हमने 3 का पावर n माना है। तो देखिए क्या हो जाएगा 3 का पावर माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या माना है, इस पूरे को 3 का पावर m, तो यहाँ लिखिए 3 का पावर m इंटू, और इस पूरे को हमने क्या माना है 3 का पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो 3 का पावर m है, 3 का पावर m हमने क्या माना है 5 प्लस 2 का पावर माइनस एक्स, और 3 का पावर n जो है ये मैंने क्या माना है 5 माइनस 2 का पावर माइनस एक्स, ये हमने यहाँ पर माना, ठीक है। अब हम पेज ऊपर करते हैं, यहाँ से देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये बीच में प्लस है और यहाँ माइनस। इसका मतलब ये है कि 3 का पावर m जो है ये ग्रेटर देन 3 का पावर n है, और हम क्या लिख सकते हैं कि m जो है n से बड़ा होगा। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिए 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी है, 2 का पावर माइनस एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये तो क्वांटिटी बड़ी होगी ना, क्योंकि यहाँ ऐड हो रहा है प्लस हो रहा है और यहाँ माइनस हो रहा है तो घट रहा है। तो 3 का पावर m क्या होगा, 3 के पावर n से बड़ा होगा, और हम क्या लिख सकते हैं m इज ग्रेटर देन n, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब देखिए हमारे पास ये है, अब हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर माइनस एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए आपका फॉर्मूला लगेगा पावर एन एक्सपोनेंट का, कि अगर x का पावर m है इंटू एक्स का पावर n है तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेस हमारा सेम है तो 3 लिखिए और पावर आपका ऐड हो जाएगा m प्लस n। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ बीच में इक्वल टू है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, बेस सेम है,
तो आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है इक्वल टू x का पावर n है, यहाँ देखिए दोनों साइड बेस सेम है, तो ये क्या होता है, पावर आपस में इक्वल हो जाता है, तो m इक्वल टू n हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर हमारा इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये माइनस एक्स से इक्वल टू और ये m प्लस n ये आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो अभी हम निकालते हैं। देखिए कैसे आएगा, पेज हम ऊपर करते हैं तो कैसे निकलेगा, ये तो हमारा आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 3 के पावर m को हमने क्या माना है, 5 प्लस 2 का पावर माइनस एक्स, और 3 के पावर n को हमने क्या माना, 5 माइनस 2 का पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये m लिखा हुआ है, ये सॉरी n है, यहाँ पर ये n है। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ऐड कीजिए, 3 का पावर m प्लस 3 का पावर n इक्वल टू 5। कैसे ऐड करेंगे, एलएचएस को एलएचएस के साथ ऐड करेंगे। हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या क्या है, ऐड किया है। तो 3 का पावर m प्लस 3 का पावर n यहाँ पर ऐड करेंगे तो आरएचएस आप ऐड कीजिए, 5 प्लस 2 का पावर माइनस एक्स प्लस ये क्या है, 5 माइनस 2 का पावर माइनस एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 का पावर m प्लस 3 का पावर n इक्वल टू 5 प्लस 5 क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, और ये वाला जो इक्वेशन है इसका भी यूज होगा। तो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, 3 का पावर m प्लस 3 का पावर n इक्वल टू 10 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। तो पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 का पावर m प्लस 3 का पावर n इक्वल टू 10 को हम 9 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना, इक्वल टू। अब 9 को अगर पावर में लिखना चाहे तो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं प्लस, अच्छा ये 1 है हमारा, तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 0 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 है तो 1 के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर बेस 3 लिया है, पावर 0 लगा दिए, तो इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 0 लिख सकते हैं। ये आपस में क्या है, 10 के ही बराबर है। तो हमारे पास क्या है, 3 का पावर m प्लस 3 का पावर n इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 0। ठीक है, और मैंने आपको पहले बता दिया है कि m क्या है, ग्रेटर देन n है। ये मैंने यहाँ पे आपको ऊपर दिखाया था, मैं दिखा दूं यहाँ पर, ये देखिए ये कैसे आया है, ये मैंने सब आपको समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो m होगा वो n से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए, हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब कंपेयर कीजिए, देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों में, एलएचएस में भी देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 आरएचएस में, यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ पर जब आप कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। n की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये m और n की वैल्यू आ गई। अब हमारा ये इक्वेशन यहाँ पे यूज होगा, ये क्या है, माइनस एक्स इक्वल टू, क्या है हमारा इक्वेशन यहाँ पर, माइनस एक्स इक्वल टू m प्लस n, और क्या लिख सकते हैं, m प्लस एन इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो m कितना आया है, 2, तो यहाँ 2 लिखिए, प्लस n की वैल्यू क्या है, 0 इक्वल टू माइनस एक्स, और क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स इक्वल टू 2, और x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस 2 आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं x की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर माइनस 2 आई है, यही इसका आंसर है। हम इसको आपको चेक करके भी दिखा सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, 1/3 होल ब्रैकेट पावर x प्लस 1/4 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू 25, यही है। हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या है, -2, तो चेक कर लीजिए, एलएचएस में रखते हैं तो 1/3 होल ब्रैकेट, यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे, -2 रखिए, प्लस 1/4 यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे, -2। ठीक है, तो एलएचएस में रख के देख रहे हैं, चेक करके ये आया। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 है ना। जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा इस पूरे में, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला जो लगेगा वो मैं बता दूं, अगर 1/x का पावर माइनस m है तो ये x न्यूमरेटर में जाएगा ना, तो जस्ट ये अगर पावर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए ये 1/3 इसका पावर -2 दिया हुआ है ना, तो जब ये 3 न्यूमरेटर में जाएगा तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। प्लस उसी तरीके से यहाँ पर ये 1/4 है ना, तो ये जब 4 को ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितना आया, 25। आरएचएस के बराबर आ गया है ना। आप देख सकते हैं हमारा आरएचएस क्या था, 25, और हमने यहाँ पर एक्स का वैल्यू रखा तो हमारा 25 भी आ रहा है। इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू जो -2 आई है, यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे